सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में जैसे कि हमारा क्वेश्चन है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो आइए इसको हम बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। तो अगर आप क्लास 10th के छात्र हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर वॉच कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे और वीडियो के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि हम आपको ऐसे और वीडियो लाते रहें। तो इसको हम बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे ताकि जो कमज़ोर बच्चे भी हैं वो भी आसान तरीके से समझ पाएंगे, उनको भी कोई कठिनाई नहीं होगी। तो आइए इसको हम हल करते हैं। तो इसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, उसके बाद हल करेंगे, ताकि अगर आप एक ही बार पढ़ लेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो सबसे पहले जो इसमें हमें निकालना है, एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य निकालना है। तो जो पहले निकालना है उसका हम मान लेते हैं, मान लेते हैं उसको। तो यहाँ पे जो है एक पेंसिल का मूल्य हम मान लेते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर हम x मान लेते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे दिया गया है एक कलम का मूल्य। तो यहाँ पे हम हो जाएगा हमारा तथा एक कलम का मूल्य हम y मान लेंगे। तो यहाँ पे जो उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले में क्या लिखा है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। तो यहाँ पे एक पेंसिल का मूल्य कितना है, x है। तो हम एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है। तो यहाँ पे जैसे दिया गया है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, तो हम इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो हो जाएगा 5 पेंसिल, यहाँ पे x दिया गया तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 5x हो जाएगा। और यहाँ पे जो हो जाएगा इन दोनों का मूल्य यानी कि प्लस हम कर लेंगे। तो ये 7 कलमों यानी कि 7 और एक कलम का मूल्य y यानी कि इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 7y हो जाएगा। कितने रुपए के बराबर है, ये 50 के बराबर है। ठीक है, इन दोनों का मूल्य कितना है, 50 रुपये है। तो ये जो हो जाएगा हम समीकरण नंबर 1 मान रख लेंगे इसका। इसी प्रकार हम देखिए दूसरे का भी ऐसे करेंगे। तो दूसरा हमारा जो दिया गया है 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो 7 पेंसिल यानी कि हो जाएगा हमारा 7x हो जाएगा, और प्लस क्या है 5 कलमों का मूल्य यानी कि 5y हो जाएगा जो कि 46 रुपये है। ठीक है, तो ये हमारा जो हो जाएगा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब हम x y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को हम विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से किसी भी विधि से हल कर लेंगे। तो इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो इसको देखिए हम इन दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, जो उसके बाद इसमें विलोपन विधि का अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप हमारे चैनल पे जाके हमने विलोपन विधि से रिलेटेड डाला है वीडियो। तो विलोपन विधि से हल करेंगे तो इसमें जो होता है हमें x वाले टर्म का एक टर्म को कैंसिल आउट करना होता है। तो इसमें जो होगा हम पहले वाले समीकरण और दूसरे वाले समीकरण को जो होगा इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। समीकरण नंबर 1 में जो हो जाएगा हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और समीकरण नंबर 2 में जो हो जाएगा हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जो हो जाएगी हमारी एक नया समीकरण बन के आ जाएगा, जो कि हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा 35x प्लस का हो जाएगा 49y इज इक्वल हो जाएगा हमारा 350 हो जाएगा, जो कि हमारा नई समीकरण ये पहली आ गई। और दूसरा जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 35x, ये भी हो जाएगा, और इसका करेंगे तो प्लस का 25y हो जाएगा इज इक्वल हो जाएगा हमारा 230। तो इस प्रकार हमारी नई समीकरण प्राप्त हो जाती है। तो अब इनको हम घटा लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा घटाने पर इन सबके नीचे माइनस का चिन्ह निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये x वाली टर्म जो हो जाएगी हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी, और इसको हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 24y हो जाएगा। और ये जो हो जाएगी हमारी 0, 5 में से 3 जाएगा 2, ये 120 आ जाएगा। तो y इज इक्वल हो जाएगा हमारा 120 अपन में 24, जो कि
तो यहाँ पे जो हो जाएगा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो इसी प्रकार हम यानी कि जो हो जाएगा हमारा ये किसका मूल्य था, एक कलम का मूल्य क्या हो जाएगा, 5 रुपये आ जाएगा, यानी कि कलम का मूल्य हमने निकाल लिया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, पेंसिल का भी मूल्य निकालेंगे। तो पेंसिल का मूल्य निकालने के लिए हम तो इसी प्रकार हम y का मान x का मान निकालने के लिए y का मान समीकरण 1 या 2 में रख लेंगे। तो हम समीकरण 1 में y का मान रखेंगे तो यानी कि हो जाएगा हमारा समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो हमारा समीकरण 1 क्या है, हमारा 5x प्लस का 7y इज इक्वल हो जाएगा हमारा 50। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5x प्लस का हो जाएगा 7 और अपन इंटू 5 सॉरी, ये हो जाएगा हमारा 50 और ये हो जाएगा हमारा 5x प्लस का हो जाएगा 35 इज इक्वल हो जाएगा 50। तो यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा 5x इज इक्वल हो जाएगा 50 माइनस का 35 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा हमारा 15 अपन में 5 हो जाएगा, जो कि x की वैल्यू जो हो जाएगी हमारी 3 आ जाएगी। यानी कि जो हमारे पेंसिल का एक पेंसिल का मूल्य जो हो जाएगा 3 रुपये हो जाएगा। तो इस प्रकार हम यहाँ पे हमने 3 लिख लिया, यहाँ पे 35 था, हाँ। तो इस प्रकार हम क्या एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य निकाल लेते हैं। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।